नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 8 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे रहेंगे। तो हम लोग जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म है उनकी डेट यहाँ पे आ गई है और जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो भी यहाँ पे जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने हैं उनकी डेट शीट से संबंधित भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ HPU ने जो है वो कुछ एक क्लासेस की जो है वो डेट शीट जारी करी है, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित भी अपडेट रहेंगे। इसी के साथ HPU PhD के लिए जो है वो अब 15 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। साथ में ही जो है वो यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो बी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं की जो डेट है वो जारी कर दी है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। इसी के साथ जो है यहाँ पे JEE मेन परीक्षा परिणाम जो है वो भी जारी हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के रिगार्डिंग भी एक मेन इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। और साथ में जो है वो यहाँ पे कुछ एक वैकेंसीज निकली हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो उनके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। इसी के साथ इस वीक जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस रहे उनके बारे में भी बात करेंगे, और इस वीक जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट अपडेट हुए उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की, तो कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में सुक्खू सरकार, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार। तो पैसे लेकर नौकरियां पाने वाले हो सकते हैं सेवाओं से बाहर, संदेह के घेरे में 2 वर्ष की अधिकांश भर्तियां। तो राज्य कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े पेपर लीक मामले में अब प्रदेश सरकार को अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार है। यहीं पे जो विजिलेंस की प्रारंभिक रिपोर्ट आई हुई है उसमें चुकाने वाले यहाँ पे तथ्य आए हुए हैं। तो सूत्रों के अनुसार पिछले 2 वर्ष की अधिकांश भर्तियां संदेह के घेरे में हैं, कईयों ने पैसे देकर नौकरियां हासिल की हैं। सरकार ऐसे व्यक्तियों को सेवाओं से बाहर कर सकती है। सुक्खू सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस मामले में कानूनी पहलुओं पर भी गौर किया जा रहा है। सीएम ने सख्त कार्रवाई करने के साफ संकेत दिए हैं। इस केस की निगरानी ADGP विजिलेंस खुद कर रहे हैं। उन्हें हाल में ही विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला है। तो यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम हुए थे पिछले 2 वर्ष के, तो वो सारी परीक्षाएं यहाँ पे संदेह के घेरे में हैं। बाकी फोरेंसिक लैब से हासिल जो है वो रिपोर्ट हासिल की जा रही है और सही निकल रहे आरोप, और जो भी आरोप यहाँ पे लगे हैं वो सारे सही निकल रहे हैं। और इन परीक्षाओं पे जो है वो सवाल उठे हैं। तो 20 से अधिकांश परीक्षाओं के पेपर लीक होने का संदेह जताया गया है। इसमें के लिए जो विभिन्न परीक्षाएं हैं जिसमें संदेह जताया गया है उसमें जो है वो आपका सहायक अधीक्षक जेल, फिर उसी के साथ वेलफेयर ऑफिसर, हॉस्टल वार्डन, सहायक खनन निरीक्षक, स्टोर कीपर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, JE सिविल और भाषा अध्यापक के जो एग्ज़ाम हुए थे, ये सारी परीक्षाएं जो है वो संदेह के घेरे में हैं। अब फाइनल रिपोर्ट यहाँ पे जल्दी ही आ जाएगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका JEE मेंस से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे JEE मेंस का जो परिणाम है वो घोषित हो गया है। इस परीक्षा में जो है वो 20 कैंडिडेट्स ने 100 परसेंटाइल जो है वो हासिल किया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो यहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी ने बी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उनकी डेट जारी कर दी है। तो ये परीक्षा 27 फरवरी से होंगी। 15 फरवरी से जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और इनकी डेट शीट जो है वो भी जारी हो गई है। तो ये जो डेट शीट है आप लोग अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU PhD से संबंधित रहने वाला है। तो PhD के लिए जो है वो अब आप लोग यहाँ पे 15 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट्स थे जो PhD के लिए अप्लाई करना चाहते थे HPU में लेकिन नहीं कर पाए, तो उनके लिए यहाँ पे एक विशेष अवसर है, वो अब यहाँ पे 15 फरवरी तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला ने टर्म 2 की परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 43 इवैल्यूएशन सेंटर जो है वो स्थापित किए हैं। तो इन इवैल्यूएशन सेंटर्स में जो है वो मैट्रिक और +2 की जो टर्म 2 की परीक्षाएँ होंगी उनकी आंसर की का जो है मूल्यांकन है वो किया जाएगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से ही संबंधित रहने वाला है। तो छात्र 10 फरवरी तक करें पंजीकरण। तो हिमाचल स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन धर्मशाला से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे SOS की परीक्षा देना चाहते हैं, अब जो है वो यहाँ पे 10 फरवरी तक इसके लिए इन परीक्षाओं के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये कुछ एक आपके वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट रहने वाले हैं। तो IB में जो है वो 1675 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट के 1525 पद भरे जाएंगे और MTS के जो है वो 150 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए जो अयोग्यता रखी गई है वो यहाँ पे 10th पास रखी गई है और साथ में यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। जो डिफरेंट यहाँ पे वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी जो है वो होने चाहिए। और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2023 रखी गई है। और यहाँ पे जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक जो है वो होनी चाहिए। और इसके लिए अप्लाई करने की जो फीस है वो 50 रुपये देने होंगे और साथ में ही जो है वो 450 रुपये और देने होंगे, यानी कि टोटल फीस आपकी जो है वो 500 रुपये यहाँ पे रहेगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो BRO में भी जो है वो 567 पदों पे भर्तियां निकली हुई हैं। इसकी जो योग्यता है वो यहाँ पे भी 10th पास और सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट है उनके पास डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग ITI के सर्टिफिकेट होने आवश्यक हैं। और इसके लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। और इसके लिए जो फीस है वो यहाँ पे 50 रुपये जो है वो रखी गई है। और इसके लिए जो है वो आप लोग BRO.gov.in पे जाके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड में भी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके लिए जो आयु सीमा है वो 18 से 22 वर्ष रखी गई है। और इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो 255 जो है वो वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके लिए जो अप्लाई करने की अंतिम तिथि है वो 16 फरवरी है। तो इसके लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो यहाँ पे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdac.in पे जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस अपडेट में जो है वो हम लोग जो इस वीक जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट्स रहे उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे CA का जो रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। साथ में ही जो है वो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने है वो सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के होम साइंस का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया है। इसी के साथ जो है वो NTA ने यहाँ पे जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन 2023 का जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया है। इसी के साथ इस वीक जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहे उसके बारे में बात कर लें तो ITI रोपड़ में यहाँ पे कुछ एक वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसी के साथ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों के लिए भी यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ में ही इंडियन नेवी के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। और साथ में ही जो है वो SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई पदों पे वैकेंसी निकाली हुई हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ये नोटिफिकेशन जो है वो आप sbi.co.in पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका B.Ed एग्जामिनेशन से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो B.Ed के परीक्षा फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे जारी कर दी है। तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हैं वो 16 फरवरी तक अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो 5 जिलों के जिसमें चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौर स्पीति और मंडी के करीब 35 कॉलेजों के 4000 से अधिक विद्यार्थी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है B.Ed के वो 16 फरवरी तक जो है वो फिल होंगे। इसके लिए अंतिम तिथि जो है वो यहाँ पे जारी कर दी है। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिंक यहाँ पे जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको जो है वो बाय वीडियो भी बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। और जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम है वो फरवरी के अंतिम वीक या तो मार्च के फर्स्ट वीक में जो है वो करवाए जाएंगे, जिसके लिए जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने 5 जिलों में 31 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो स्थापित करे हैं। इसी के साथ HPU B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट की बात करें तो उनकी डेट शीट जो है वो इस वीक यहाँ पे जारी हो जाएगी और उनके एग्जाम भी जो है वो 19 फरवरी के बाद से स्टार्ट होंगे। तो इस वीक जो है वो उनकी डेट शीट आ जाएगी। जैसी डेट शीट आएगी मैं आपको जो है वो बाय वीडियो एक बार फिर से जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो HPU ने कुछ एक डेट शीट भी जारी करी है। तो यहाँ पे B.Tech की परीक्षाओं की डेट शीट जारी हो गई है। इसी के साथ जो है वो M.Ed सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के साथ HPU ने जो है वो BDS की जो रीअपियर के एग्ज़ाम होने हैं उनके परीक्षा फॉर्म भी यहाँ पे जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट हैं BDS के वो 20 फरवरी
तक जो है वो बिना लेट फीस के अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म जो वो फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपका जो भी डाउट या क्वेरी होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।